नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कर रहे हैं अपने इस वीडियो में IARI एग्ज़ाम के लिए आने वाले या फिर ICAR एग्ज़ाम के लिए जो कि भी होना है एग्ज़ाम के लिए जितने भी GS और GK क्वेश्चन हैं वो सभी करने वाले हैं। 1000 टोटल क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे जो कि लूसेंट्स की कलेक्शन है। तो यहाँ से फंसना निश्चित है। चलिए हम नॉन स्टॉप इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं पार्ट 1 में कहाँ तक आप लोग साथ देखें और पूरा वीडियो को जरूर देख के जाना। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करके जाना, कमेंट देना साथ में कैसा लगा वीडियो आपको। और पूरी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली है, आप जाके डाउनलोड कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए। आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये भाग और पूरा साथ देना आप लोग जब तक कि वीडियो पूरा खत्म नहीं होता, पूरा देख के ही जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती। वन लाइनर पढ़ने से आपका समय बर्बाद नहीं होता है और चीज़ें ज़्यादा कलेक्ट होती हैं, आप इसको रिवीजन कर पाएंगे दोबारा भी। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है वो है कन्याकुमारी। ये दक्षिणतम भूमि का बिल्कुल किनारा है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है ये दिन का। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपयोग में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह नामक डायबिटीज जिसको हो जाती है उसमें हम इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं या उसकी दवा का प्रयोग करते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आप देखो नृत्य भी आ गया इसमें, तो ये असम का लोक नृत्य है जहाँ की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में जो कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आप सुनते भी जाएंगे अगर ऑडियो में एक प्रकार का, तो पूरा ही वीडियो आपको अच्छा लगेगा सुनने में भी और आप निश्चित ही इसको पूरा एंजॉय करेंगे। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों को सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति। रतौंधी किस बीमारी की कमी से होती है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भांगड़ा जो है वो पंजाब राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार JL जिसको बोलते हैं JL वेयर्ड, पूरा नाम है जॉन लोगी वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासका कौन थी? तो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासका थी जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, इसका नाम था रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं, गिल्स के द्वारा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को गोल्डन सिटी अमृतसर में हुआ था। पूछा गया है गोल्डन सिटी कौन सा शहर है? तो आंसर होगा आपका अमृतसर। 1993 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1993 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे, जिन्होंने 1857 की ईस्वी में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, मंगल पांडे ने।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला का नाम है संतोष यादव। जिसको देखो ये क्वेश्चन याद होंगे वो एंजॉय करेंगे, जिसको याद नहीं है वो इनको एक बार पढ़ेंगे और पीडीएफ से जाकर रिवीजन कीजिए पूरा पूरा, जो कि पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखी है, आप वहाँ से जाके देखिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली जो कि एक पर्यटक था, भारत आया था 1498 ईस्वी में। कहाँ पर? कालीकट पर, गोवा में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला है? ये पुर्तगाल का रहने वाला है। हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों? सभी को पता है हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को कहा जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को मानते हैं सिख धर्म का संस्थापक। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में स्थित जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है उसको हम विजय घाट के नाम से जानते हैं। ये बड़े बहादुर थे, मतलब विजय जिन्होंने पाई है। नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। देखो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसमें अभी आपके इंक्लूड हो जाएंगे, तो कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी आपको। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इन्हीं को ही हम अर्थशास्त्र नामक किताब के लेखक मानते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति एडॉक कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश कौन सा है? यह किस देश को हम सूर्योदय का देश के रूप में जानते हैं? तो आंसर होगा आपका दोस्तों क्या? जापान, जिसको हम सूर्योदय का देश के नाम से जानते हैं। जापान, टोक्यो यहाँ की राजधानी है, एन मुद्रा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 8 मई को है रेड क्रॉस दिवस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है, जबकि पोंगल तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार था, मतलब अभी भी है, पीछे क्वेश्चन निकल चुका है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी, लेकिन 1911 में ही हमारे देश के लोगों ने राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया था कोलकाता से 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, सबको पता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, जिसका नाम होता है पावोक्रिस्टेटस, रासायनिक नाम या केमिकल नाम इसको बोलते हैं, साइंटिफिक नाम, सॉरी केमिकल नहीं, साइंटिफिक नाम होता है मोर। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम, ठीक, मैनिंगोरा ऐसा कुछ इसका साइंटिफिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है?
बरगद, जिसको हम राष्ट्रीय पेड़ के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात है? तो 3:2। अगर कभी आपके सामने 6:4 भी लिख के आ जाए तो ये भी 3:2 है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इसमें अभी तक लोगों को कन्फ्यूजन है, राष्ट्रीय गान को वो राष्ट्रीय गीत बोल जाते हैं कभी कभी। तो राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था और राष्ट्रीय गीत जो है वो क्या है? वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान है जनगण मन, ये भी ध्यान रखें। भारत के राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जबकि राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत, जिसको हम राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जानते हैं। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? ये होती है 52 सेकंड, और 65 सेकंड दोस्तों होता है राष्ट्रीय गीत गाने की, वंदे मातरम जो होता है। ठीक है, दोनों ही याद रखेंगे। राष्ट्रीय गीत गाने की 65 सेकंड है और राष्ट्रीय गान गाने की 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? देखो यहाँ साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं अब। तो रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकरल ने की। पेसमेकर किससे संबंधित है? इस शरीर के किस अंग से संबंधित है? पेसमेकर। पेसमेकर से हम हृदय की गति को नापते हैं, इसको बोलते हैं पेसमेकर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो ये है आपकी पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबे का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो इस क्वेश्चन में है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश दिखाई पड़ता है काला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? साथ नहीं छोड़ना है दोस्तों, अब जब तक लाइव देखेंगे, जब तक कि हम देखो पढ़ा रहे हैं, पूरा वीडियो देख के जाना है आपको, वरना ये वन लाइनर क्वेश्चन भी ऐसे निकाल देंगे, आप कुछ समझ में नहीं आने वाला है इसमें। और यहीं से क्वेश्चन हर बार घूम घूम के आते हैं, कोई भी आप एग्जाम देना, चाहे वो IARI का हो चाहे SSC का हो, हर क्वेश्चन ऐसे ही कुछ आते हैं घूम घूम के। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, खास तौर से ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और PDF जरूर डाउनलोड कर लेना ध्यान से। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट। इंदिरा गांधी की है शक्ति घाट और लाल बहादुर शास्त्री की है विजय घाट। इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है अभी तक भी। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत की पहली रेल बम्बई से ठाणे के मध्य चली थी, बम्बई टू ठाणे। नेक्स्ट, भारत की पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता नगर में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में सबसे पहले रेल का आरंभ हुआ था भारत में, 1853 में। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? पुरुष की पूछी गई है। तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री पुरुष में जो थे, स्क्वाड्रन लीडर भारत के राकेश शर्मा, जो कि 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष में गए थे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, ये कई बार पूछे गए हैं, पंडित भगवत दयाल शर्मा। पहली महिला मुख्यमंत्री भारत की सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनाई गई थी। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस सन में हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। डेट पूछेगा तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, जो मैंने बताया अभी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? त्रिवेदी, सबसे पहले महासचिव थे ये संयुक्त राष्ट्र संघ के। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? तो 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रेजेंट टाइम पर।
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश इसमें जो है सदस्य हैं इसके? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के जो देश हैं टोटल वो इसमें 15 देश हैं, जिसमें कि 5 देश तो जो है स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। वही क्वेश्चन लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी हैं? तो 5 स्थायी सदस्य हैं इसमें और 10 अस्थायी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? सबसे पहले थे संयुक्त राष्ट्र संघ के त्रिकवेली, लेकिन इस समय कौन है? बान की मून। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। शायद अभी इस समय नहीं है ये, अभी और कोई आप कमेंट करके मुझे बताना, वही होंगे। संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने हिंदी में भाषण दिए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं अस्थायी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य दक्षिण सूडान बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? अगर विटामिन के की कमी है तो आपके शरीर में खून का रुकाव बंद नहीं होगा। ठीक, तो 193वां सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का दक्षिणी सूडान है और विटामिन के की कमी से आपके रक्त का थक्का नहीं बनता है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस या हिंदी डे मनाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है हिंदी को, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो ये ओलंपिक खेलों की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा। ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 वर्ष बाद किया जाता है। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो में खेले गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा, जो कि एक भैंस की नस्ल है। IARI में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो हरियाणा की प्रसिद्ध नस्ल जो भैंस का है उसका नाम है मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? कई बार पूछा गया है। शीतला माता मंदिर जो है वो गुड़गांव में स्थित है, एक फेमस टेम्पल है गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल जो है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो कि पहले बताया मैंने। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वो है चाइना, जो कि कई देशों के साथ अपनी स्थल सीमा को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम यहाँ तक देखो 100 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। ऐसे ही साथ आप देते रहिए और टाइम अभी कुछ नहीं है, मात्र 18 मिनट हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो अगर बैरोमीटर के पठन में बहुत तेजी से गिरावट आती है तो वो तूफान का सूचक कहलाता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो वो है चांदी, सिल्वर, बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गोबर गैस किस रूप में पाया जाता है? तो गोबर गैस मीथेन के रूप में पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, देखो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ये ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। 113 क्वेश्चन है कि हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी है, ये लिखा है आंसर देवनागरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है?
हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे, ये आकाशगंगा का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है उद्दंत मर्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है दोस्तों। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? ये हैं उदयभानु हंस, जो कि हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 पे हैं इस समय, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में हुई थी, जो कि 1896 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत ने किस देश में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक खेलों में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? भारत ने आखिरी बार हॉकी में 1980 में मॉस्को में स्वर्ण पदक जीता था। ध्यानचंद उस समय थे, उन्होंने ही जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो हर 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय दोस्तों लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए थे। ओलंपिक खेल में कितने ध्वज हैं? ध्वज में कितने गोले हैं? जो कि 5 गोले हैं, उसमें इस तरीके से बने होते हैं, 1 2 3 और उसके जस्ट नीचे 2 होते हैं। ये इस तरीके से 5 गोले बने होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो है माइकल फेल्प्स, जो कि तैराकी से संबंधित है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? सन 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में होंगे। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किससे है? तो साइना नेहवाल जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता था सन 2012 ओलंपिक खेलों में। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने सबसे पहले 1900 ईस्वी में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों में जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। बैक टू द वेदास पुस्तक, अगला क्वेश्चन है, बैक टू द वेदास पुस्तक के लेखक या ये नारा किसने दिया था? ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे। उन्होंने बैक टू द वेदास मतलब वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा था? ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा था प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये पशुओं में जो मिल्क फीवर नाम की बीमारी है, ये कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो मानव शरीर के गुर्दे द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और इस समय एक और बन चुके हैं, रिसेंटली इनको मिला था अविनाश सिंह है, आई थिंक, मुझे नाम याद थोड़ा नहीं आ रहा है, उनको मिला था इस समय अर्थशास्त्र का 2018 में या 19 में, शायद 20 में मिला था। तो अब नाम मुझे कमेंट करके बताना 2020 में किसको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के विख्यात कवि थे? तो ये विख्यात थे किस वाद्य यंत्र से? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ये शहनाई वादक थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे जो कि भारतीय थे? वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अंतिम भी यही है और भारतीय भी यही है। नेक्स्ट, भिलाई जो है वो किस संयंत्र निर्माण के लिए सहयोग के लिए से खुली थी? तो भिलाई जो है वो रूस के सहयोग से इसका उद्घाटन हुआ था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी जापान की जंको तुवई। ठीक है, 140 क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। देखिए, लिखा है आपके सामने कि पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है वो यकृत या ये लीवर का रोग है, लीवर को खराब कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसने दिया था? तो ये पास्कल का नियम है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है।
क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में ब्यूटेन पाया जाता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त थे, जिनके प्रभाव में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो दोस्तों क्या हाल है आपके? आपने लगभग 150 क्वेश्चन कर लिया। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और आप कंटिन्यू रखिए। थोड़ा आप वीडियो को पुश कर सकते हैं, 2 मिनट रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि 150 क्वेश्चन को एब्जॉर्व करना माइंड के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। लेकिन धीमे धीमे आप पढ़ते रहेंगे तो ये भी हम अचीव कर लेंगे। पूरा अपना 1000 का टारगेट भी एकदम पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रेस्ट ले लिया है आपने आई थिंक 2 मिनट का, वापस आ गए होंगे आप भी। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो है वो एक अशिक्षित मुगल बादशाह था। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने अमृतसर की शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक हैं। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव थे, जिन्होंने लंगर प्रथा को शुरू किया था सिख के इतिहास में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। एक आता है कि गायन के लिए कौन से वेद को हम जानते हैं? तो वो सामवेद है, जिसमें गाने बजाने वाली चीज़ों के बारे में उल्लेख है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो वो MBT था, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। इसने क्या किया था? दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 ईस्वी में 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। चीन का यात्री जो था हेनसांग किस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था भारत? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था चीन का यात्री हेनसांग, हर्षवर्धन के शासनकाल में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो O नेगेटिव होता है, जो कि सर्वदाता कहलाता है। ये भी याद रखेंगे, O नेगेटिव। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। ये मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती हैं, जबकि बच्चों में पाई जाती हैं 310। ये याद रखेंगे। बाद में वही हड्डियां ज्वाइंट और रो के जुड़ के ये 206 बचती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन D सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। तुम समझ लो, आप एक फीमेल मच्छर है जो कि काटती है, इससे मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। याद रखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हाईएस्ट स्पीड इन द बर्ड, प्रकाश की गति सबसे तेज होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। 4 मीनार हैदराबाद में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, ये सबको पता रहता है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और इंडिया गेट नई दिल्ली में है। ताजमहल आगरा में है। तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, लाइनर वाले, इसलिए हमने जल्दी कर लिए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1939 ईस्वी में सिंगापुर में की थी। ठीक है। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस की बात करें हम तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्म दिवस को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर साल। करो या मरो किसने नारा दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो। जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था जय हिंद। दिल्ली चलो की बात करेंगे, दोनों याद रखेंगे, जय हिंद और दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये नारे दिए थे, जबकि करो और मरो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया एक नारा था। आ गए हम क्वेश्चन नंबर 176 पर। देखिए आप, वेदों की ओर लौटो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इससे पहले भी देखो हमने ऊपर इनके 2 पढ़े थे नारे, यही थे जय हिंद दिल्ली चलो, और यहाँ पर आ गया आपका क्या? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आराम हराम है
ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा है। याद रखेंगे आराम हराम है, हे राम कहा है महात्मा गांधी ने, हे राम, लेकिन आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू का है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को मंगल पांडे, मारो फिरंगी को मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ जो सबसे ज्यादा उनके साथ लगे रहे थे वो थे राजा राम मोहन राय। अगला देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी की आत्म समाधि जो है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। तो आप दोस्तों खुद देख रहे होंगे पीडीएफ में ईच एंड एवरीथिंग क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी को आप 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, आपको खुद कहेंगे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला है इसमें से। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक पुरस्कार है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन, जो कि कहाँ के थे? रसिया के। ठीक है, हम आ गए हैं देखो 200 क्वेश्चन के पास कि चंद्रमा के पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, जो कि 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून तो नहीं है, समय कोई और ही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। घेंघा ग्वाइटर रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। याद रखेंगे अग्नाशय जो है वो इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप जो कि कई बार पूछा गया है, डूरंड कप ये फुटबॉल से संबंधित एक कप है डूरंड कप। भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ये 22 भाषाएं हैं। चीन की मुद्रा युआन है या रेनमिनबी है? रेड क्रॉस के संस्थापक हैं हेनरी डूरांड, जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से अनेमिया नामक रोग हो जाता है शरीर में। आगे बढ़ते हैं हम। भारत कोकला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू को हम भारत कोकला कहते हैं। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने इसने पूरा किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। सार्क या दक्षेस साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंशन, तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। सार्क में सदस्य देशों की संख्या है 8, जिसमें कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश शामिल हैं। भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक माइका सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ये क्या हो गया? आई थिंक हम लास्ट पेज पर आ गए हैं, कोई बात नहीं, हम वहीं पर पहुंचते हैं। अभी हम यहाँ पर थे। हाँ, ये रहा क्वेश्चन। सवाल था कि विश्व में अभ्रक सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो माइका सबसे ज़्यादा जो कि भारत में पाया जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। वैसे हम दूध को एक शुद्ध पूरा पूर्ण आहार मानते हैं, कंप्लीट फूड, लेकिन इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग? रिकेटस। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? वो है विटामिन के।
विटामिन ई की कमी से बांझपन जैसा रोग पाया जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। आगे हम बढ़ते हैं 226 में। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए और ई वसा में घुलनशील है, जबकि अदर जो है वो सभी वाटर में है, वाटर में घुलनशील, पानी में घुलनशील हैं बी और सी, बकाया ए डी ई के ये सभी फैट सॉल्यूबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl। हंसने वाली गैस या लाफिंग गैस को हम किस नाम से जानते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक, लेकिन आप कहेंगे खाने वाला सोडा तो वो NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं इसे, खाने वाले सोडा को। पीतल को किन दो मिश्र धातुओं से बना हुआ है? तांबा और जस्ता से। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन डी का। और टेकोफेरॉल विटामिन के का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को। कई बार पूछा गया है ये कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? क्योंकि साइनोकोबालामीन इसका केमिकल नेम होता है विटामिन 12 का, इसलिए कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? द पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस के नाम से जानते हैं, किसके? सेल के। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस अंग में होता है? ये बोन मैरो, मेरु रज्जुओं में, अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इंसफिग्नोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रीड ओनली मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उग्र दल और उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में विभाजित हो गए थे? तो वो कोई और दल नहीं था बल्कि सूरत अधिवेशन था, 1907 का सूरत अधिवेशन। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराजा प्रथम चोल ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग जिले में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में हुआ था? ब्राजील में 2014 का। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ये 2018 का रूस में हो चुका है। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे? हो चुके हैं, ये भी ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। 2015 के विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे कौन? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला है? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया महाद्वीप। यहाँ तक दोस्तों हमने 250 क्वेश्चन कर लिए हैं टोटल। आगे हम जो भी क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो आप बस साथ रहिए हमारे और इनको पूरे पार्ट को रिवीजन कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में PDF डाल रहा हूँ थोड़ी देर में, आप जाके इसको डाउनलोड करना और पढ़ना। ठीक है, इन 250 क्वेश्चनों को रिवीजन। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करके जाना। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।